एज अ ट्रेडर कल का मार्केट बहुत आसान होने वाला है। इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो चुकी है। अब निफ्टी के क्या लेवल्स हैं जिनके ऊपर हम लोग ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। देखिएगा इस मैंने क्या किया है, आज का लो मार्क किया है 150 से 154। ये दो लेवल्स को मैंने मार्क किया है, 24 150 टू 24 154। इसको ट्रेड कैसे करेंगे? देखिएगा इस बहुत सिंपल है इसको कल ट्रेड करना। अगर प्राइस कल 24 150 के नीचे निकलता है, ऊपर खुल के 24 150 के नीचे निकले, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए देखो 50 पॉइंट के लिए। तो ये तो पहला लेवल था जो कि आपको क्लियर हो गया है। गाइस मार्केट में कल इसके अलावा सिर्फ एक और लेवल है। एक सिर्फ इस लेवल पे फोकस करेंगे और एक और लेवल कौन सा है उसको निकालते हैं। तो चलिए अब हम निकालते हैं बाजार का मेक और ब्रेक लेवल। 24 150 के लिए तो मैंने आपको बता दिया। अब इस लेवल को कैसे ट्रेड करोगे, मेक और ब्रेक लेवल को, पहले उसको समझते हैं। देखिएगा इस जो मेक और ब्रेक लेवल आ रहा है बाजार का 24,200 आ रहा है, और इसी के साथ में सपोर्टिंग लेवल मार्क करूंगा आज का लो प्राइस 24 154। देखिएगा इस अगर प्राइस 24 154 को ब्रेक करने से पहले 24 200 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में एक ब्रेकआउट बन जाएगा 50 से 70 पॉइंट के लिए। बट अगर कुछ ऐसा होता है पहले इस लेवल को निकाले, उसके बाद 24 200 आए, तो गाइस ऊपर से देखिए बेचने के लिए और बाजार को नीचे ही देखना चाहिए हम लोगों को। तो ये है निफ्टी के लेवल्स जिनके ऊपर फोकस करेंगे आप लोग कल के दिन। अब हम बात करते हैं कल के स्टॉक्स के बारे में जिनके ऊपर नज़र बना के रखनी है। बेसिकली इंडिया यूएस की ट्रेड डील के बारे में बातें चल रही है। अभी मेरे सामने न्यूज़ चलती हुई दिख रही है। पहले 50% टैरिफ था इंडिया के ऊपर, अब उसी को घटा के 18% पे फिक्स कर दिया गया है। टैरिफ तो हमारे लिए फिक्स हो चुका है। अब उसके साथ साथ यूएस से ना एक बड़ी न्यूज़ और आती हुई दिखी थी। ट्रंप ने बोला है कि जो इंडियन वोटर्स हैं, ठीक है, उनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनके पास कार्ड्स होने चाहिए। अब हुआ क्या था, जो लास्ट इलेक्शन हुए थे ना, उसमें जितने भी इंडियंस हैं वहाँ पे, उन्होंने ना मेल के थ्रू वोट्स नहीं डाले थे, उन्होंने फिजिकल वोट्स डाले थे मैक्सिमम। अब उसी चीज़ को लेकर ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया आज सुबह सुबह। अब हमें उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे आने वाले टाइम में उसमें क्या डेवलपमेंट्स आती है। बट बैंक निफ्टी आज हमें काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखा, बट निफ्टी के अंदर हमें प्रेशर बनता हुआ कंटिन्यूसली दिख रहा था। बात करते हैं अब हम स्टॉक बेस्ड एक्शन के बारे में जिसके ऊपर कल नज़र बना के रखनी है। पहला स्टॉक है टीआई इंडिया। सो टीआई इंडिया के अंदर कल हम लोग अपनी नज़र बना के रखेंगे। काफ़ी अच्छा हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला आज ट्यूब इंडिया के अंदर। अब इसके पीछे की क्या वजह रही है? एक तो 3380 के टारगेट के लिए, 3379 के टारगेट के लिए मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाय की राय आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हमें आज सुबह के ट्रेड में 2% का एक बड़ा उछाल देखने को मिला था और उसी को फॉलोअप करता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट 8% के उछाल के आसपास बंद होता हुआ दिखा है। अब ये अगर अपने रीसेंट रेजिस्टेंसेस को निकालता है, ठीक है, जो कि अपना स्विंग हाई इसका आ रहा है ऑलमोस्ट अभी 3016 के आसपास, अगर इसको निकालता है तो और मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। अब नज़र बना के रखनी है आपको ट्यूब इंडिया के अंदर कल के दिन के लिए। अगला स्टॉक है हमारे लिए बॉश लिमिटेड। तो अगेन एक और हमारे पास ऑटो स्पेस से स्टॉक आ रहा है बॉश लिमिटेड, और काफ़ी अच्छी रैली बनाता हुआ दिख रहा है। 48,000 के पार पहुंच चुका है आज, 48,730, ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखा। अब इसके पीछे की क्या वजह रही है? देखिएगा इस न्यूट्रल टारगेट सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता हुआ दिखा था हमें कुछ दिन पहले, बट अभी जो इसके नतीजे आए थे ना वो भी हमें कुछ खास अच्छे देखने को नहीं मिले थे, न्यूट्रल साइड पे थे नतीजे। बट इसके अंदर जो भागने की वजह रही वो एक ऑटो सेक्टर बेस्ड एक्शन हो सकता है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या करना है, कल के दिन बॉश के अंदर नज़र बना के रखनी है, साथ ही साथ ओबरॉय रियलिटी के अंदर। सो ओबरॉय रियलिटी हमारा स्टॉक पिक ऑफ द डे भी था और काफ़ी बड़ा इसमें मोमेंटम आज आपको देखने को भी मिला है। सो मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिखा हमें ओबरॉय रियलिटी के अंदर, जो कल की अपसाइड थी उसको कहीं ना कहीं वाइप आउट करता हुआ दिखा आज के दिन। देखिए इस स्टॉक ऑफ द डे का मतलब ये होता है कि उस स्टॉक के अंदर आपको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ तेजी से एक्शन दिखे जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सके। अब
क्लियर कट मतलब यही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बाय करने को देखना है या सेल करने को देखना है। तो क्या कुछ राय आती हुई दिखी है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिएगा इस ओबरॉय रियल्टी शेयर्स डिक्लाइन इवन एज डेवलपर गेट्स रिलीफ ऑन मेड इन गुरुग्राम प्रोजेक्ट। बेसिकली जो हमारा ऑफिस है वो भी गुरुग्राम में है, और ओबरॉय रियल्टी का ना बेसिकली इनका कहीं ना कहीं गुरुग्राम के अंदर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है। अब उस प्रोजेक्ट को ना मंजूरी मिल चुकी है, बट स्टिल इसके शेयर्स में हमें आज कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिला। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो सकती है, बिकॉज गुरुग्राम के अंदर अगर ओबरॉय रियल्टी के प्रोजेक्ट स्टार्ट होती हैं तो दो जो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, एक तो है डीएलएफ और दूसरा है अनंतराज, इन दोनों को टक्कर देता हुआ दिख सकता है। तो हमें डीएलएफ और अनंतराज में भी नज़र बना के रखनी है। तो ये हमारी राय कल के लिए। आप लोग अपने शेयर्स को अच्छे से चेक कर लेना और अपने लेवल्स अच्छे से मार्क कर लेना निफ्टी के अंदर, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। गाइस जल्दी से कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। अगर आपको पसंद आता है हमारा कंटेंट तो जल्दी से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना सबसे फेवरेट पार्ट आप लोगों का कौन सा है, और मैं आप लोगों को फीचर करूंगा कल के वीडियो के अंदर जिसका कमेंट आएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं हम कल की वीडियो के अंदर। टिल देन अपना ध्यान रखें और चैनल से जुड़े रहें।